नमस्कार, वाम तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। वशीकरण नाम तो सभी ने सुना ही है और हम सब किसी ना किसी को अपने वश में करना चाहते हैं। जैसे कि पति अपनी पत्नी को वश में करना चाहते हैं वो जो चाहे जैसा चाहे पत्नी वैसा ही करे। वैसे ही पत्नी भी यही चाहती है कि वो जैसा चाहे वैसे ही उसका पति करे। लड़के लड़कियों को वश में करना चाहते हैं और लड़कियां लड़कों को। ऐसा सभी चाहते हैं कि सब उनके वश में हो जाएं, वो जो चाहें जैसा चाहें वो करवाएं और उसे अपने नियंत्रित करके उसका प्यार पा सकें। वशीकरण मंत्रों का उपयोग किसी सही काम के लिए ही किया जाना चाहिए, नहीं तो आप पर बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। अगर आप एक दोस्त या प्रेमिका या अपनी मनपसंद महिला या पुरुष को अपने जीवन में एक जीवन साथी की तरह प्राप्त करना चाहते हैं, ये वशीकरण से बिल्कुल संभव है। मगर ध्यान रहे आपके मन में अच्छी भावनाएं हों, वरना इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। कई बार व्यक्ति जीवन में वशीकरण का सहारा तब लेता है जब वो पूरी तरह से टूट जाता है। वह हर संभव प्रयास के बाद भी सफलता हासिल नहीं लगती, चाहे वे प्रेम में असफलता हो या पति पत्नी के रिश्तों में अनबन आ रही हो। वशीकरण का प्रयोग करके व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। ये प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपका प्रेम सच्चा हो, आपकी भावना सामने वाले के प्रति निश्चल हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप उसके योग्य हैं। मान लीजिए आप उसके योग्य ही नहीं हैं, उसे प्रसन्न रख ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा वशीकरण करने का क्या फायदा। वशीकरण का प्रयोग तभी काम में लाना चाहिए अगर आपको पूरी तरह से ये लगता हो कि आप उस इंसान के योग्य हैं और आप उसे खुश रख पाएंगे। यदि इनकी सहायता से आप किसी का अहित करने की सोचेंगे, किसी का फायदा उठाने की सोचेंगे, थोड़े टाइम के लिए वशीकरण कर लिया, फायदा उठा लिया, निश्चय ही आप खुद का ही अहित कर देंगे। देखिए, वशीकरण एक विद्या है जिसका उपयोग किसी को अपने काबू में करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई वशीकरण शक्ति अर्जित कर लेता है तो वह मन चाहे इंसान को अपने काबू में कर सकता है। अगर आप भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, पर याद रहे वही बात कि भावना सच्ची होनी चाहिए, निश्चल मन होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वशीकरण का ये एक अचूक प्रयोग करने को बता रही हूँ। इस उपाय और मंत्र के दी गई विधि के साथ अगर आप करेंगे तो सफलता हासिल होगी ही होगी, पर ये प्रयोग आपको बहुत ही गुप्त रूप से करना है। अपने दोस्तों और सहेलियों को नहीं बताना है। अब उपाय यानी कि ये प्रयोग शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर लाभकारी लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे वाम तंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम उपाय यानी कि इस मंत्र को जपने की, वशीकरण को करने की विधि कैसे करना है इस बारे में बताना शुरू करती हूँ। देखिए, शनिवार के दिन रात में 7 से 9 बजे के बीच नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और एकांत कमरे में, जहाँ कोई और ना बैठा हो, एकदम एकांत हो, शोर शराबा ना हो, काली आसनी ले लें या काला कंबल ले लें। उस काले कंबल पर पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। शीशे की एक बड़ी कटोरी ले लें, उसमें जल भर लें। एक नींबू लें, नींबू को बीच में से काट कर 2 टुकड़े करके उस कटोरी में जिसमें जल डला हुआ है निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद नींबू के छिलकों को कटोरी के दोनों तरफ रख दें। अब उन छिलकों पर एक एक चुटकी सिंदूर डालें। जिस व्यक्ति के लिए वशीकरण प्रयोग करना है उसको ध्यान में रखकर जल वाली कटोरी में अपना चेहरा देखें और ऐसा फील करना है आपको जैसे कि आप उसका चेहरा देख रहे हैं।
अब चेहरा हटाकर शिव जी का ध्यान करें और आप जिसका वशीकरण करना चाहते हैं उसे अपने वश में करने की प्रार्थना करें। रुद्राक्ष की माला लें और सबसे पहले एक माला ओम वाम देवाय नमः की जप करें। ये जप होने के बाद 7 माला ओम वास्यमुखी राजमुखी स्वाहा की जप करें। जब ये जप समाप्त हो जाए तो अंत में ओम वाम देवाय नमः का पुनः जप करें। जप समाप्त करने पर शिव जी को प्रणाम करके उठ जाएं और उन दोनों सिंदूर लगे नींबू के छिलके को आपस में जोड़कर लाल धागे से बांध दें और उसी समय घर से निकल जाएं और बीच चौराहे पर फेंक दें। अब उस कटोरी वाले जल को अपने कमरे में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दे। ऐसी जगह रखिएगा कि कोई और ना देखे और रात भर पड़े रहने दें। अगले दिन सूर्योदय से पहले, देखिए ये आपको शनिवार की रात को करना है। शनिवार को रात को करेंगे तो अगले दिन संडे पड़ेगा। संडे को सूर्य उदय नहीं होने देना है। सूर्य उदय से पहले ही आपको उठ जाना है, थोड़ी देर पहले ही, और उस कटोरी वाले जल से 7 बार ओम वास्यमुखी राजमुखी स्वाहा बोलते हुए 7 बार दोनों हाथों में वो जल लेकर अपने चेहरे पर लगाएं। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद थोड़ी देर अवश्य सो जाएं। ये प्रक्रिया आपको लगातार 7 शनिवार करनी है। यह उपाय केवल शुद्ध मन से करें और अगर सही से पूरा कर लिया तो अवश्य ही जिसे आप चाहते हैं वह आपके साथ होगा। इसका फिर से बोल रही हूं, इस उपाय का अनुचित प्रयोग ना करें। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। देखिए, एक और बात मैं अंत में आपको कहना चाहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी टोटके के दूसरे को वशीकरण करना है तो इसके लिए आपको आपका व्यवहार, आचरण, विचारों में शुद्धता, वाणी में मिठास, प्रेम से वार्ता करना और आपका ज्ञान, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप इन सभी गुणों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो कभी आपको दूसरों का वशीकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। फिर भी अगर आवश्यकता पड़े तो इस उपाय का जरूर इस्तेमाल करें। गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास शिवजी पर रखते हुए ये प्रयोग करें। वशीकरण जरूर ही सफल होगा। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी लाभकारी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने संबंधियों और साथियों के साथ शेयर करें और कई महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियोस का लाभ उठाने के लिए वाम तंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।